जनाब हजरत दिल भी अजब उल्लू के पट्टे हैं, जहां देखा हंसी कोई बिगड़ बैठे मचल बैठे। बहरहाल बहुत खूबसूरत कलाम से नवाजा जनाब इस्मत मलियाबादी साहब ने, और जो माहौल अता किया है ये बहुत खूबसूरत हो गया है। अब जिन शोरा को अपना कलाम पेश करना है उन तमाम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ। अब मैं जनाब परतुल जोशी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, हर दिल अजीज़ शख्सियत, हर शख्स उनसे मोहब्बत करता है। वो इसलिए मोहब्बत करता है कि उन्होंने उर्दू के लिए एक अहम काम किया है। जी, ये उर्दू से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए उर्दू वाले जनाब परतुल जोशी साहब से मोहब्बत करते हैं। लेकिन मोहब्बत करने वालों को, मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत करने वाला कैसा सलूक करता है, ये आप बताएंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहूँगा कि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उसमें उर्दू अदब के लिहाज से सबसे कम पढ़ा लिखा इंसान मैं हूँ। अरे सर, ये आपका बड़प्पन है। और लेकिन उसके बावजूद मुझे यहाँ मदऊ किया गया। दरअसल सरकारी मुलाजमत के दौरान आप कोई काम करने लगते हैं, लोग सोचते हैं कि ये उसके माहिर हैं। कुछ लोगों को ये गलतफहमी भी हो जाती है, वो अपने को माहिर समझने भी लगते हैं। मुझे ये गलतफहमी कभी नहीं रही, क्योंकि मैंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में काम किया। अरुणाचल प्रदेश में तकरीबन 26 कबायली लोगों के साथ काम किया, उसमें 13 ज़बानों में वहाँ पर नश्र किए जाते हैं प्रोग्राम। फिर शिलोंग में काम किया, वहाँ खासी, गारो, जयंतिया हिल्स हैं। फिर अल्मोड़ा में गया तो वहाँ कुमाऊनी ज़बान जो कि हमारा मादरे वतन भी है, उसमें काम किया। उसके दौरान उर्दू के लिए काम करने का मौका मिला। लेकिन इसके पीछे जो एक वजह थी, वो वजह ये थी, और मैं इसका कई बार खुलासा कर चुका हूँ, और ये बात कहना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत सारे लोग शायद न जानते हो कि वालिद साहब हमारे बड़े पाए के अफसाना निगार थे। अभी गुज़िश्ता 4 अक्टूबर को उनका इंतकाल हुआ, और उनके इंतकाल के सिलसिले से जुड़ी हुई एक बात मैं यहाँ बताऊंगा। वो अफसाना निगार तो थे ही, साथ में कविताएं भी लिखते थे। 90 साल की उम्र 10 सितंबर को उन्होंने कंप्लीट की थी, और हम लोगों ने एक जश्न मनाया उनके 90वें यौम पैदाइश पे। गाज़ियाबाद में मेरा छोटा भाई रहता है, तो वहीं पर तो अपने आने वाले कुल्लियात का वो मुताला कर रहे थे, और पूरा एक उनकी तकरीबन 60 अफसाने उन्होंने लिखे हैं, तो उसका एक पूरा कुल्लियात आ रहा है। उसके बारे में वो काफ़ी छोटे भाई वो पब्लिशर है, तो बात कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और फिर आईसीयू में रहे। जब उनकी डेथ हुई मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि किसी मुसन्निफ की, किसी शायर की कोई तख्लीक कैसे मंजर आम पे लोगों के बीच में बहुत मकबूल हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि जो पहली शर्त, और जैसे मुझे यहाँ पर बैठे हुए तमाम जो शोरा हैं वो उसे पूरा करते दिख रहे हैं, कि आपको लिखना ज़रूर चाहिए। कुछ भी चीज़ आप लिखें जो आपके दिमाग में आए। बेशक। और ये नहीं पता चलता कि आपका लिखा हुआ कौन सा लफ्ज़ कब पूरी दुनिया में आपको आपकी शोहरत का सबब बनेगा। तो हुआ ये कि 89 साल के जब हमारे वालिद साहब हुए, तो उन्होंने एक पोयम लिखी। चूँकि वो कविताएं भी लिखते थे, अफसाने लेकिन उनके बहुत ज़्यादा मकबूल हुए हैं, लेकिन कविताएं भी लिखते, तो उन्होंने एक कविता लिखी। मैं वो कविता सुनाना चाहता हूँ। कविता ये थी कि इसका उन्वान था 90 दशक की दहलीज पर। मुझे 11 रन और बनाने हैं, सिर्फ 11 रन। एक छक्का, एक चौका और एक रन, या 2 चौके और 3 एकल रन।
आहा, मेरा शतक पूरा हो जाएगा। वाह 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 वाह। नहीं थका हूं मैं अभी, डटा रहूंगा मैदान में पूरे दमखम के साथ। कितनी पारियां खेली हैं इस जीवन में, हाय हाय हाय। बटोरी कितनी तालियां, कितने गुलदस्ते और कितने धनादेश भी। मैंने खेला है अनेक शहरों में, अनेक देशों में, जिन्होंने हमारी टीम को चौके और छक्के लगाते देखा है मैदान में या टीवी के पर्दे पर, या सुने हैं हमारे कारनामे अपने ट्रांजिस्टर पर, या पढ़ा है अखबारों की सुर्खियों में। उन्होंने हमें गले लगाया, प्यार दिया, मैं उनका आभारी हूं। बारहा मैंने संभाली है कप्तानी भी, बस से बदतर पिच पर भी दर्ज कराई है जीत। ये कमाल मेरे सहयोगियों का था, मैं तो निमित्त मात्र था, उनकी प्रतिभा की सही पहचान कर सका, ये मेरा दाय है। ये तो खेल है, प्रतिपक्ष का कोई फिरकी गेंदबाज यदि मेरा विकेट गिरा दे, या कोई शातिर फील्डर बाउंड्री पार करती गेंद को लपक ले और मेरा शतक अधूरा रह जाए, तो भी मुझे अफसोस न होगा। मैं मुस्कुराता हुआ पवेलियन लौट जाऊंगा, अपने अग्रज खिलाड़ियों के साथ बैठूंगा, जिन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वाह 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 वाह। ये कविता जब हमने उनकी आखिरी रसूमात इस तरह से अंजाम दी कि हमने उनकी बॉडी को डोनेट कर दिया एक ग्रेटर नोएडा के मेडिकल कॉलेज को, शारदा मेडिकल कॉलेज को। और उस वक्त उनके चाहने वालों में एक शख्स ने इस कविता का उनकी बॉडी के सामने पाठ किया, और वो कविता इतनी वायरल हुई कि तकरीबन 30,000 लोगों ने उस कविता को, उस मंजर को देखा है अभी तक। तो मैं ये सोच रहा था कि कभी मैंने ये नहीं अंदाजा लगाया था कि मेरे वालिद साहब की ये पोयम इतनी मकबूल हो सकती है। फिर मुझे लगा कि ये लिखने की ताकत है। आप किसी भी मौजू पर जो आपको छूता है, उसको अगर आप कलम से कागज पे उतारते हैं, तो पता नहीं वो कब कौन सा चमत्कार कर दे। इसलिए मैं यहां सबको मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग लिखने के फन की तरफ मुखातिब हो, क्योंकि ये आजकल एक गुजरे हुए जमाने की सिन्फ बन के रह गया है लिखना। अधिकतर लोग अब क्या करते हैं कि वो, उसमें मैं भी शामिल हूं, कि अपना ज़्यादा वक्त फेसबुक में, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और लिखने का जो एक रिवायत थी, एक आदत थी, उससे हम लोग बहुत दूर हुए जा रहे हैं। लेकिन दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा रही हैं और रहेंगी, और उन्हीं का मूल्य रहेगा, वो चाहे कैसी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कैसी भी दुनिया आ जाए। तो लिखना उसमें एक ऐसी चीज है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि लिखने में एक जो बड़ी चीज होती है, बहुत सारे तमाम हजरात की मैं यहाँ शायरी सुन रहा था, हम लोग लिखने में ये देखते हैं, मुझे गायवी साहब कह रहे थे कि नक्कात की हैसियत से भी मैं इनका ये ऑब्जर्वेशन अच्छा है क्योंकि इनसे मेरी काफ़ी गुफ्तगू होती रहती थी जब मैं यहाँ ऑफिस में था। एक पढ़ने वाला वो हमेशा ये देखता है कि जो लिखने वाला है उसका ऑब्जर्वेशन क्या है चीज़ों के बारे में, वो कितनी बारीकी से अपने यूनिवर्स का, अपने आसपास का, अड़ोस पड़ोस का वो विश्लेषण कर रहा है और उसको अपनी कलम में उतार रहा है। मैं बड़ी देर से इस बात को सोच रहा था कि इतने लोगों की शायरी में कहीं भी कोई सब्जी का जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन इस्मत साहब ने मेरे उसको आखिर में आके तो आप सिर्फ लिख रहे हो तो आपके आसपास जो कुदरत है उसमें जो इंद्रधनुष भी है, उसमें पहाड़ भी हैं, उसमें शजर भी हैं, उसमें फूल भी हैं, उसमें चिड़िया भी हैं, उसमें एक पूरा माहौल है जो कि अब जैसे सुरखाब के पर आपकी किताब है जिसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। लेकिन मैं सोच रहा था ये सुरखाब यार मैं कब देख पाऊंगा क्या, या हमारी किसी जनरेशन ने देखा है क्या सुरखाब को,
या उकाब को किसी ने देखा है क्या? मैं रसूल हमजा तोफ को पढ़ रहा था, मेरा दागिस्तान, वो बार बार उकाब का जिक्र करते हैं, तो मेरा मन हुआ कि मैं कभी दागिस्तान जाके देखूं कि उकाब होते कैसे हैं। हमारी जिंदगी से बहुत सारे उकाब, बहुत सारे सुरखाब गायब हो गए हैं। बेशक बेशक। और हम कौवे देख लें उसके लिए ही हम लोग अपने को खुशकिस्मत माने। अरे वाह 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 वाह, अरे क्या बात है सर। तो कम से कम वाह, वाह, अगर वाह, किसी शायर की शायरी में वो सुरखाब दिख जाए, जिसको कि जहांगीराबादी साहब ने जी जी, यहाँ पर, वसीम साहब ने, हाँ वसीम जहांगीराबादी साहब ने जो है जी, जिस चीज़ को सामने लाए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो कम से कम सुरखाब की कुछ बात तो हुई, चाहे हमारी नस्ल ने उसे न देखा हो। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, इनको भी अदब में आना चाहिए, शायरी में आना चाहिए। और शायरी जितनी विविड होगी, जितनी मुख्तलिफ तरह से होगी, और साथ में उसमें जो इनफरादियत होगी, अगर इनफरादियत होगी, आज जॉन एलिया को हर आदमी जो है वो कोट कर रहा है, क्यों कि वो एक इनफरादियत के शायर माने जा रहे हैं। तो मेरा ये एक ऑब्जर्वेशन था, और मुझे यहाँ पर मुईज़ साहब ने मदू किया, और बल्कि मदू ही नहीं किया, फ़ोटो वोटो भी मेरी लगा रखी है इसमें बैनर में, एक वो भी यादगार वो भी दिया है। अच्छा, ये मुईज़ साहब हैं जो कि मुझे उर्दू शायरी से जोड़े हुए हैं, और ये बुला लेते हैं कभी छोटे छोटे जो कमरों में ये करते हैं शायरी, तो ये भी बहुत इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि ये उस शमा को जलाए हुए हैं। आज हम लोग के जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत बदल गए हैं, हम लोग तमाम दूसरी चीज़ों से बहुत चमत्कृत होते हैं, लेकिन जैसा मैं मानता हूँ, चूँकि एक अदबी परिवार से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि अदब का कोई विकल्प नहीं है। चाहे आज से 2500 साल पहले से कालिदास के ज़माने से अदब पढ़ा जा रहा है, आगे भी पढ़ा जाता रहेगा, चाहे जितने टेक्नोलॉजी के आकर्षण हों, लेकिन जो इंसान के जो जज्बात हैं वो हमेशा कलम के मार्फत लोगों तक पहुँचेंगे। इसलिए उस सिमत में हमें काम करना चाहिए। और मैं एक बार फिर सभी यहाँ के जो इंतज़ामिया के लोग हैं उनको मुबारकबाद दूंगा। नाज़िम साहब बहुत ही अच्छी तरह से निज़ामत कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद, आप सबको मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया।